गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पिछली क्लास में वैन तक हम डिस्कस कर चुके थे, वाइड एरिया नेटवर्क का हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज़ URL। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब पहला आपका क्वेश्चन तो यही बनता है कि URL होता क्या है। ओके, तो URL क्या होता है? जो इंटरनेट पे या नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स आपका कंप्यूटर हुआ, ओके, वेब पेजेस हुए, वेबसाइट हुई, डॉक्यूमेंट हुआ, ओके, तो ये सभी आपके क्या है, रिसोर्सेज। तो इन सभी का एक अलग एक यूनिक एड्रेस होता है इन सभी का, ओके, जो इंटरनेट पर इनको लोकेट करते हैं। ओके, इनको अपन क्या बोलते हैं? तो इस जो जो यूनिक एड्रेस होता है इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL एड्रेस। ओके, जो URL होता है उसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली: प्रोटोकॉल, एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर एंड इट्स कंप्लीट पाथ। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो इंटरनेट पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक अलग एड्रेस होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे वेब पेजेस, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। ओके, इन सभी का एक अलग यूनिक एड्रेस होता है, इस एड्रेस को हम बोलते हैं URL। URL के 3 पार्ट होते हैं: प्रोटोकॉल, एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर, वेब सर्वर का एड्रेस और कंप्लीट पाथ। ओके, जैसे कि URL का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पर सर्वर का एड्रेस और यहाँ पर पाथ। ओके, अब हम इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ओके, आपको यहाँ पर http www.grambooks.com अबाउट अस इस टाइप से एक वेबसाइट दिख रही है, पूरा एड्रेस है। इसमें http क्या है? प्रोटोकॉल है जो पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की गई है। ओके, और यहाँ पर www.grambooks.com एक ये क्या है? ये इससे सर्वर को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, एंड अबाउट अस क्या है? वेब सर्वर पर रिसोर्स की लोकेशन है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ISP। ISP क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ISP कोई भी कंपनी होती है जो अपने को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है और उसके बदले में कुछ हमसे फ़ी लेती है, कुछ हमसे पैसे लेती है। जैसे एयरटेल, जियो, BSNL, इन सभी की हम सिम यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ नेट रिचार्ज करवाना पड़ता है। ओके, 150 रुपये से, 300 रुपये से, 600 रुपये से, इस टाइप से कुछ चार्ज अपने को पे करना पड़ता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। ओके, तो ISP क्या है? एक कंपनी है जो अपने को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। ओके, IP एड्रेस, जैसे कि आपको पता है IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर डिवाइस का नेटवर्क में एक अलग एड्रेस होता है। ओके, और जो IP एड्रेस होता है वो नेटवर्क मतलब अपनी जो हर डिवाइस है, ओके, वो नेटवर्क में एक अलग एड्रेस के साथ पहचानी जाती है। ओके, और एक दूसरे से उसी IP एड्रेस की सहायता से कम्युनिकेट करती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डिवाइस है, उसका एक IP एड्रेस है। इसमें 4 सेट्स होते हैं नंबर के, 1 2 3 4, ये 4 सेट्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, जिसमें 3 डॉट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ऐसा हर डिवाइस का एक अलग एड्रेस होता है। इस एड्रेस से ही उस पर्टिकुलर डिवाइस को पहचाना जाता है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं जो IP एड्रेस होता है उसके 4 सेट्स होते हैं, 0 से 255 के बीच में। ओके, और जिनको 3 डॉट से सेपरेट किया जाता है, आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ये। ओके, और 0 से 255 तक नंबर का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो हर डिवाइस का एक अलग IP एड्रेस होता है। हर डिवाइस नेटवर्क में अलग अलग IP एड्रेसेस के नाम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन नेम सिस्टम। ओके, it is the system used for identifying the location of various web resources।
इस जो डोमेन नेम सिस्टम है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, वेरियस जो वेब रिसोर्सेज हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, इसमें जो डोमेन नेम सिस्टम है, ओके, ये क्या होता है, इसके दो या ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। एक होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है डोमेन एक्सटेंशन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट लिखी है gramBooks.com। इसमें ग्राम बुक्स क्या है आपका डोमेन नेम, और .com क्या है आपका एक्सटेंशन। ओके, जो एक आपकी पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जैसे अलग अलग डोमेन नेम और उनके नेम और अलग अलग फील्ड हैं, तो इसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पर। ओके, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट से हैं, इसमें डोमेन एक्सटेंशन यूज़ किए जाते हैं अलग अलग। किसी में .com लिखा रहता है, किसी में .org लिखा रहता है, किसी में .net, किसी में .ed, .edu, .ac, किसी में .mil, .government, इस टाइप से यूज़ किए जाते हैं फाइल एक्सटेंशन। तो सभी एक्सटेंशन का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे .com लगा है, इट मीन्स दैट कमर्शियल वेबसाइट है। ओके, .org लगा है, इट मीन्स दैट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, .net लिखा है, इट मीन्स दैट नेटवर्क रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। .edu, .ac लिखा है, इट मीन्स दैट एजुकेशनल या फिर एकेडमिक वेबसाइट है। .mil, .military या फिर ये मिलिट्री वेबसाइट है। ओके, .gov, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट वेबसाइट है ये। तो ये अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन एक्सटेंशंस। ओके, और डोमेन एक्सटेंशन के पहले क्या लिखा रहता है, डोमेन नेम, जो उस फील्ड को के लिए दिए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, एक हमारे जैसे बुक्स में पेजेस नहीं होते, इसी टाइप से एक पेज होता है सर्वर पर, जिसका एक हर वेब पेज का एक अलग एड्रेस होता है, URL एड्रेस बोलते हैं जिसको हम। हर वेब पेज का एक अलग URL एड्रेस होता है। हर वेब पेज अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ओके, इस फॉर्म में हो सकती है, गेटिंग। और जो वेब पेजेस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए अलग टाइप की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी सहायता से ही वेब पेजेस बनाए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, आपकी कई सारे वेब पेजेस की कलेक्शन को ही हम वेबसाइट बोलते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स। दीज वेब पेजेस आर इंटरलिंक टू वन अनदर थ्रू हाइपरलिंक। और जो जो वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, किसके थ्रू, हाइपरलिंक्स के थ्रू। मतलब यदि हम एक वेब पेज पर क्लिक करेंगे, ओके, उसके बाद आपको दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। ओके, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपने डाला सर्चिंग पे, कुछ ब्लू कलर की लाइन आ जाती हैं आपको, उन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा, फिर दूसरे ब्लू टेक्स्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप, फिर दूसरा पेज खुल जाएगा। तो इस टाइप से आपको हाइपर लिंक्स दी जाती हैं हर वेब पेज पे। ओके, तो जो वेबसाइट है वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। जो वेबसाइट है वो कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। जैसे हमारी बुक्स, ओके, बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। ओके, बुक क्या है, कई सारे पेजेस का कलेक्शन है। ऐसे वेबसाइट क्या है, कई सारे वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनी होती है। ओके, देन जो वेब होस्टिंग, ओके, जैसे द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पर वेब पेजेस को स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेब पोर्टल। ओके, अ वेब पोर्टल इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड वेबसाइट। ये एक वेबसाइट ही होती है, ओके, जो कई सारी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल्स, गेमिंग, सर्च इंजन, चैट फोरम, शॉपिंग। ओके, ये कई सारी हमको क्या प्रोवाइड करती है, हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ओके, जैसे रेडिफ, याहू, गूगल, ये सभी वेब पोर्टल है। ओके, एग्जाम्पल्स हैं वेब पोर्टल्स के। ओके, नाउ वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज. On the next page we will discuss about the
बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ क्या होती है? ये डाटा ट्रांसफरिंग रेट होती है। ओके, कि 1 मिनट में इतना डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो उसमें ही डाटा की ट्रांसफरिंग स्पीड मेज़र की जाती है इस बैंडविड्थ के थ्रू ही। जैसे कि 40 Mbps, इट मीन्स दैट 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड डाटा की क्या है, ट्रांसफ़र रेट है। ओके, तो इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? डाटा की ट्रांसफ़र रेट को मेज़र करने के लिए। ओके, bandwidth is context to a data connection is referred to the amount of data that can be transmitted in a fixed period of time। वही मैंने बताया कि आपको फिक्स पीरियड में डाटा की ट्रांसफ़र रेट इस बैंडविड्थ के थ्रू ही आपको कैलकुलेट करनी होती है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है? आपको A link or hyperlink is an HTML object that may be a text or images for connecting other websites or web pages। It means that जैसे आपको किसी दूसरे वेबसाइट या वेब पेज पे जाना है, ओके, तो जो हाइपरलिंक होती है वो आपका या तो एक कोई टेक्स्ट हो सकता है। ओके, तो आप उस पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पे आप लिंक हो जाएंगे। ओके, इट मीन्स दैट आप दूसरी वेबसाइट या दूसरे वेब पेज पर आप चले जाएंगे। ओके, और जैसे ही आप हाइपर लिंक पे कर्सर को लाते हैं, आपके माउस का जो कर्सर है वो हैंड इस टाइप से डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे ही आप वेबसाइट पे जैसे ही आप हाइपर लिंक पे आप आते हैं, आपका माउस का जो कर्सर है इस टाइप से चेंज हो जाएगा। ओके, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप दूसरे वेब पेज या दूसरी वेबसाइट्स पे आप चले जाएंगे। ओके, देन हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट होता है वेब पेज पर, ओके, जो हमको लिंक करता है दूसरे डॉक्यूमेंट के दूसरे पार्ट से। जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई, ओके, उस पर उसमें कई सारे वेब पेजेस हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, तो हमको एक साथ पूरे पेजेस तो ओपन हम करके देखने से रहे, तो हम क्या करेंगे, एक वेब पेज पर हम दूसरे वेब पेज का एड्रेस डाल देते हैं, ताकि इसके बाद जैसे हम दूसरे पे क्लिक करें तो हम उस वाले पेज पर चले जाएं। तो उसके लिए जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट होता है वेब पेज पर, जो डॉक्यूमेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करता है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग में अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ओके, जिसके थ्रू हम अपनी फाइल या प्रिंटर या अदर रिसोर्सेज को हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडेम। ओके, दिस डिवाइस इज़ नीडेड टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम विद द कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस डिवाइस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मॉडेम का यूज़ किया जाता है। ओके, मॉडेम बेसिकली आपके पास 2 टाइप की मॉडेम होती है, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉडेम का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मॉडेम को हम क्या बोल सकते हैं? एक मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ओके, ये क्या करती है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। और मॉडेम जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक्सटर्नल मॉडेम्स हम बाहर किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इंटरनल जो मॉडेम्स होती हैं वो सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हब। ओके, हब एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डाटा के फ़्लो को मैनेज करती है। ओके, नेटवर्क में डाटा के फ़्लो को मैनेज करती है। ओके, जो हब होती है वो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में डाटा की जो कम्युनिकेशन स्पीड है उसको मैनेज करती है। ओके, जो हब होती है वो क्या करती है? जो डाटा है वो
डाटा को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डाटा है, ओके, डाटा को वो सभी डिवाइसेस को सेंड करती है, ओके, और जिस भी डाटा को सेंड किया है उसने, वो डिवाइस उस डाटा को एक्सेप्ट करती है, और अदर जो डिवाइसेस हैं वो उस डाटा को क्या करती हैं, इग्नोर कर देती है, क्योंकि हब ने जो डाटा सेंड किया है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिवाइसेस हैं, ओके। अब यहाँ पर बीच में हब लगा हुआ है, हब ने कोई डाटा सेंड किया, अब वो डाटा सेंड करना था इसको, तो हब ने सेंड किया, यहाँ से डाटा होते हुए यहाँ जाएगा, लेकिन इन डिवाइसेस को तो ज़रूरत नहीं है, तो ये डिवाइसेस उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिवाय इसके ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि डाटा इसको चाहिए था, ओके। तो हब की ये वर्किंग है। देन स्विच, ये हब के ही जैसा होता है, ये भी क्या करता है, डाटा के फ्लो को मैनेज करता है वेरियस डिवाइसेस और कंप्यूटर्स के बीच में, ओके। बट इसमें क्या होता है, जो स्विच होती है वो डाटा सिग्नल्स को सेंड करती है, और सिर्फ उसी डिवाइस को सेंड करेगी जिस डिवाइस को डाटा चाहिए है, ओके। उसके बाद में यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द राउटर, ओके। दिस नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू राउट द डाटा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन वाइड एरिया नेटवर्क। जो राउटर्स होते हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाने के लिए, रूट फिक्स करने के लिए राउटर्स का यूज़ किया जाता है। जो राउटर्स होते हैं वो रूट फिक्स्ड करते हैं, ओके, कि जल्दी से जल्दी हमारा डाटा कैसे इस डिवाइस के पास पहुंचे, ओके, ताकि आपको प्रॉपर समय के साथ में आपका डाटा आपकी जो डिवाइस है उस पे पहुंच जाए और आप वहाँ पर क्या कर सको, उसको प्रोसेस कर सको, ओके। तो राउटर्स का यूज़ रूट डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि सबसे छोटा रूट और सबसे इजी रूट हमको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कहाँ से पड़ेगा, ओके। जैसे आप सिटी में रहते हैं तो एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के अलग अलग रूट्स होते हैं, तो आप किस रूट का यूज़ करते हो, जिस रूट से आप जल्दी पहुंच सको और जो शॉर्ट हो, ओके, और जिसमें कम टाइम लगे, तो आप उसी रूट का यूज़ करते हो। तो ऐसे ही राउटर क्या करता है, हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रूट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट रूट, ओके। सो बेटा इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगा, तो आपको एक्सरसाइज क्या करना है, एक्सरसाइज को बुक में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको कॉपी में करना है, और फुल फॉर्म्स आपको किस में करना है, कॉपी में करना है, ओके। बट जो एक्सरसाइज इट मीन्स दैट ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको बुक में करना है, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, वो आपको किस में करना है, आपको कॉपी में करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।